Hey buddies, welcome to my YouTube channel Study Wisely. I hope all of you are doing great and staying safe. देखो आज के इस वीडियो में बेसिकली स्टार्ट करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका तीन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्लास 10th को लेकर के, वो तीन कॉन्सेप्ट्स है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। सबसे पहले मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करूँगा 3-4 मिनट में। उसके बाद फिर जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट है इस चैप्टर का, राइट, ये बेसिकली मैंने महाराष्ट्र बोर्ड वाले बुक से लिया है स्क्रीनशॉट। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं कवर करूँगा, फर्स्ट एक्सरसाइज एसेंशली। अगेन ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो तो अल्टीमेटली सेम ही यूज़ होने वाले हैं हर जगह, राइट। सो हम जस्ट स्टार्टिंग विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, तो हर वो जगह जहाँ पर पॉइंट्स आपके दिए हो, राइट। और बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, विच मीन्स कि 2 डायमेंशन है तो पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, राइट। अगर मान लो 3 डायमेंशंस होता है, लेट्स से एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 डायमेंशंस हो जाएंगे। तो ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आते हैं, मतलब हर वो जगह जहाँ पे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई होता है। और 3 कॉमन कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होते हैं डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। सो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से। ब्रीफली बहुत छोटा सा चीज़ है ये। सपोज अ लाइन ए बी, ऑलराइट। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है विच इज़ x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो दोनों का x का जो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसको ले लो। आप यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी ले सकते हो, x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर ले सकते हो, बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर होगा तो रिजल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आता है, राइट। सो डजेंट मैटर। सिमिलरली एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, राइट। तो दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या हो गया, एक लाइन है, आप उसको क्या कर रहे हो, इंटरनली डिवाइड कर रहे हो। सपोज एक लाइन ए बी है, आप उसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हो, मतलब जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उस लाइन के अंदर लाई कर रहा है, बाहर नहीं, तो वो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। लेट्स से के है और ये 1 है, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। मान लो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2, और अपने को क्या करना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, या इसके बीच का भी कोई रिलेशन दे देगा। तो मोटा मोटी जो फंडा यहाँ पे यूज़ होगा, देखो ये यूज़ होता है कि आप पी का कोऑर्डिनेट क्लियरली निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से काम करना है, देखो क्वाइट सिंपल। k को पहले मल्टीप्लाई करो x2 से, राइट, डायगनली लाइक इन दिस वे, इफ आई जस्ट राइट। सो k टाइम्स ऑफ x2, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो x1 से, बिकॉज आप पहले x कोऑर्डिनेट निकालोगे ना। तो k डायगनली मारा x2, 1 डायगनली मारा x1, सो प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 इज x1 डिवाइडेड बाई इनका सम, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो k + 1। y के साथ भी वही काम करो, k टाइम्स y2, तो ये हो जाएगा ky2 प्लस 1 टाइम्स y1, तो ये हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाई k + 1। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात होएगा तो वो पॉइंट क्या करेगा, बाहर लाई करेगा लाइन से। और अगर जब बाहर लाई करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ये एक्सटर्नल वाला केस होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस को रिप्लेस कर देना माइनस में, तो वो एक्सटर्नल वाला केस हो जाएगा, राइट। बिकॉज बहुत सिंपल सा बात है, जब वो प्रपोर्शन होगा तो बड़ा वाला प्रपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए जो न्यूमरेटर में है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस से कर देंगे, ओके। वो क्वेश्चंस कवर करेंगे, डोंट वरी, बट इस एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। दिस इज जस्ट द नटशेल, ओके। स्लोप वाला पार्ट मैं क्विकली बता देता हूँ। स्लोप वाला फंडा क्या है, देखो स्लोप वाला फंडा ये बोलता है कि आपको बेसिकली 3 तरीके से स्लोप निकालना होता है। देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है, अगर एक छोटा सा लाइन दे रखा है, लेट्स से लाइन ए बी है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। लेट मी जस्ट ड्रॉ लिटिल क्लियर, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल फ्रेम करता है उसको अगर आप tan थीटा के साथ लिख दोगे तो वो हो जाएगा स्लोप, जिसको हम छोटा m से डिनोट करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, अगर कोई लाइन दे रखा हो, ठीक है, और उसमें 2 पॉइंट्स हो a एंड b, और उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको पता हो, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, बिकॉज अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट पॉइंट्स। तो मान लो a का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। इस केस में आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका प्रूफ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप बोलोगे, कमेंट में लिखोगे, तो मैं इसका प्रूफ का भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। एंड थर्ड वाला पार्ट होता है कि कभी भी कोई लाइन हो जिसका जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, इस केस में अगर आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप हो जाता है सिंपली माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, a आ रहा है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये 3 रिजल्ट स्लोप के लिए आप याद रखना एज ऑफ नाउ, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला tan थीटा, दूसरा ये पॉइंट्स वाला, और तीसरा माइनस a/b। अब चलो मैं जंप करता हूँ सवाल में। अगर स्लोप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहाँ यूज़ करोगे, सीख तो लियो। तो देखो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट को बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो उसके मैं कवर करूँगा 5.1, डोंट वरी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है
फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर के सेंस में जान लो कि कभी भी कोई 3 पॉइंट्स को आपको कॉलिनियर प्रूव करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। बिकॉज देखो स्लोप में 2 कहानी और होती है, जो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना। अगर कभी भी कोई 2 लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, तो उस केस में उसका स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब पैरेलल में 2 केसेस होते हैं, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। सेकंड जो केस होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होता है, द 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, तो अगर ये 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 हो जाएगा। सो m1 into m2 इज इक्वल्स टू -1। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है टू प्रूव कॉलिनियर वाला फंडा। अब देखो मैं बताता हूँ, सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट शो यू। ये आपके बुक का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। इसमें सवाल क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि शो दैट 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से इसने बनाया है। आप इसको स्लोप के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाओगे, ये देखो, बस 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको वो पॉइंट्स लिख लेना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -3, 2, B पॉइंट आपका दे रखा है 1, -2 और C पॉइंट दे रखा है 9, -10। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो कॉलिनियर का मतलब ही क्या होता है कि वो पॉइंट्स अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाई करे, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर पॉइंट्स कोई एक भी बाहर लाई कर गया स्ट्रेट लाइन से तो वो हो जाएगा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। आप जब लाइन ज्वाइन करते हो तो 2 वर्टिसेस एक साथ आते हैं, तीसरा रह जाता है, तो वो हो जाएगा नॉन कॉलिनियर पॉइंट, राइट। यू कैन से ABC, अगर ABC ट्राइंगल का नाम है तो आप सारे को साथ में लेके लिखोगे और बोलोगे दीज आर नॉन कॉलिनियर। तो अगर स्लोप किसी भी 2 पॉइंट्स का इक्वल हो जाता है यहाँ पे, राइट, तो वो हो जाएगा पैरेलल, और अगर अनइक्वल होगा तो वो हो जाएगा नॉट पैरेलल, मतलब कि कॉलिनियर एंड नॉट कॉलिनियर। जैसे कि देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच करोगे आप सिंपली करना, कोई 2 पॉइंट ले लो, मान लो मैंने AB ले लिया। इट इज़ जस्ट लाइक अगर मान लो एक लाइन है ABC, तो मैं बोलता हूँ अगर ठीक है कॉलिनियर है तो AB जो है वो BC का पैरेलल हो गया, राइट, या फिर AC जो है वो BC का पैरेलल हो गया, या AC जो है वो AB का पैरेलल हो गया। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस बनेंगे, आपको सिर्फ 2 केस लेना है चेक करने के लिए स्लोप इक्वल है या नहीं। सो स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC, मैं 2 चीज़ निकाल रहा हूँ। अगेन वो कॉन्सेप्ट पॉइंट वाले से, y2 - y1 बाई x2 - x1। सो यहाँ पे AB का निकालूंगा तो मैं B को सेकंड वाला पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब x1 y1, सॉरी x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। तो y2 - y1, सो -2 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच इज़ 1 + 3, तो ये हो जाएगा -1। सिमिलरली BC का निकाल लेता हूँ, -10 + 2 डिवाइडेड बाय 9 - 1, तो ये भी रिजल्ट क्या आ जा रहा है, -1। तो देखो यहाँ पे स्लोप जो AB का है दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख दोगे, हेंस ABC आर कॉलिनियर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स। ये देखो डिस्टेंस से किया है, अल्टीमेटली ये भी रिजल्ट बोला है दैट पॉइंट ABC आर कॉलिनियर। सो इट्स योर कॉल किस तरीके से बनाओगे, बट आई सजेस्ट स्लोप मेथड बेस्ट है, दैट्स वाई मैंने इसको अभी अच्छे से बता दिया, ठीक है। अगर स्लोप वाला टॉपिक सेपरेट आएगा किसी एक्सरसाइज में तो उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलो ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ओवर हो गया, मैं क्विकली जंप करता हूँ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 विच इज़ 5.1। अब 5.1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 8 क्वेश्चन है 5.1 में, तो मैं फटाफट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूँ, राइट। इफ़ आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँ। फर्स्ट में मैं कोई एक रैंडम सा उठा लेता हूँ, चलो मैं कोई फ्रैक्शन वाला केस उठा लिया, लेट्स से 3। आप बाकी रेस्ट कर लेना, पैटर्न तो वही रहेगा। सो 1 का 3 क्या बोलता है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, एक R पॉइंट है विच इज़ गिवन 0, -3, एक पॉइंट है S विच इज़ गिवन 0,5/2, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो मैं सिंपली लिखूंगा RS दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप स्क्वायर रूट लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, वाई, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 जिसका पावर, तो मैं 1/2 पावर लिख दूंगा। 0 - 0 ये कर दिया मैंने, अगर मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ तो, सो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 दे रखा है, सो -3 - 5/2 का स्क्वायर, और ये जो इंटायर थिंग आ रहा है इसका पावर में डाल देता हूँ 1/2, मतलब ये स्क्वायर रूट बन गया। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा एन एलसीएम -6 - 5 विच इज़ -11, सो -11/2, और फिर इसका ये स्क्वायर आ रहा है, राइट। और फिर हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट को अब मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ स्क्वायर रूट, ये वाला फंडा। अब स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कोई 2 चीज़ अगर अंदर रिपीट कर रहा हो तो एक ही चीज़ बाहर आएगा, राइट। और अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रिजल्ट आ जा रहा है आपका क्या, -11/2 का स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्लस, और अल्टीमेटली ये 11/2 का स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज़ जो है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो तो यू कैन राइट 11/2 का होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फिर वो आयोटा वाला केस देगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 11/2 विच इज़ 5.5 यूनिट्स। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया,
राइट। अब अगर आप इसको लॉजिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप देखना कि ये जो पॉइंट है वो सिंपली वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो बस -3 से 5/2 का आपने डिस्टेंस निकाल दिया। 5/2 मतलब 2.5 और 3 + 2.5 इज 5.5। ओरली भी आप कर सकते हो, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आप रेस्ट प्रैक्टिस करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉलोनियर पार्ट। तो इसमें मैं कोई रैंडम सा उठा लेता हूँ। लेट्स से इफ आई पिक क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, इसमें भी मैं 3 उठा रहा हूँ। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। क्या बोलता है, 3 पॉइंट से इसको कॉलोनियर चेक करना है, वह कॉलोनियर है या नहीं। तो स्लोप वाले फंडे से मैं करूँगा क्विकली। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। आर क्या दे रखा है 0,3, डी क्या दे रखा है 2,1 और एस क्या दे रखा है 3,-1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लोप किसी 2 पॉइंट का निकालता हूँ। मैं फिलहाल के लिए मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ आर डी। आर डी मतलब y2 - y1 x2 - x1, सो 1 - 3 डिवाइडेड बाय, मैं अगर इसको 2 वाला कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। और ऑलवेज कंसिडर करना आप जो सेकंड में आता है पॉइंट उसको सेकंड वाला, ठीक है। सो 1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 - 0, तो ये हो जाएगा -2/2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू -1। सिमिलरली स्लोप ऑफ डी एस निकाल लेता हूँ मैं, तो अगेन एस मेरा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सो -1 डिवाइडेड बाय 3 - 2, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस नाउ। तो ये ऊपर आ गया -2 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1, सो -2 यहाँ पे आ रहा है। अब सी द नंबर -1 एंड -2 आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर स्लोप ऑफ आर डी इज नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी एस, ठीक है। हेंस जो 3 पॉइंट्स हैं आर डी एंड एस आर नॉन कॉलिनियर। तो आपको इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, राइट। दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। आपको विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला जल्दी से आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस में होता है तो उसका कुछ जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में फंडा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में फंडा बोल रहा है कि अगर पॉइंट कभी भी एक्स एक्सिस में होगा ना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट। तो ये सिंपली हो जाएगा x, 0। इस फॉर्म में एज्यूम कर सकते हो प्लस माइनस, बिकॉज एक्स एक्सिस के लेफ्ट में भी जा सकता है वो, एक्स एक्सिस के राइट में भी जा सकता है वो। सिमिलरली अगर पॉइंट अगर y एक्सिस में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इट बिकम 0 + -y। ये जनरल फॉर्म आपको एज्यूम करना है। तो कभी भी आप जब सवाल बनाओ तो कोई एक केस ले लो, बिकॉज अल्टीमेटली मैनेज हो जाएगा। तो मैं प्लस वाला केस हमेशा लूँगा। अब देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि आपको बताना है पॉइंट एक्स एक्सिस में क्या होगा अगर वो इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से। ए है -3,4, मतलब सवाल अगर आप ऐसा देखो, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है लेट्स से ए विच इज़ -3,4 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा दे रखा है 1,-4। तो मान लो मैंने बी पॉइंट ले लिया विच इज़ 1,-4। सवाल बोलता है वो पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए एंड फ्रॉम द पॉइंट बी, मतलब ये डिस्टेंस हमें इक्वल दे रखा है। लेट्स से वो पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे मान लिया पी, उसका जनरल फॉर्म मैंने मान लिया x,0, तो ये वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपली हम डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करोगे, यू विल जस्ट राइट PA इज इक्वल्स टू PB विच इम्प्लाइज PA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। और मैंने पहले बताया था स्क्वायर रूट का मतलब होता है जिसका पावर 1/2 हो। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट विच आई हैव शोन। चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर कर दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिस्टेंस x + 3 हो जाएगा ये, तो इट बिकम सिंपली x + 3। लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर। हाँ, x + 3 का होल स्क्वायर, ये 0 है, ये 4 है, तो सिमिलरली -4 या +4 बात एक ही है, तो मैं डायरेक्टली 16 लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं इधर आ रहा हूँ PB x - 1 का स्क्वायर। इसको मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट लिया है और 0 एंड -4, अगेन ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, बात एक ही है 16। दिस एंड दिस कैंसल्स आउट। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं वो सिंपली इसको ऐसे काट देंगे। देखो 2 तरीके हैं यहाँ पे, ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट। तो इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, आपको दोनों केसेस यहाँ पे लेना है, या फिर आप सिंपली इसको एक्सपैंड कर दो, बेटर वही रहेगा। आप जब इसको एक्सपैंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी जस्ट यूज़ अ डिफरेंट कलर, या तो ये हो जाएगा A² + B², राइट, विच इज़ 9 + 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा A² + B² - 2x। ये और ये कैंसल आउट हो गया, राइट। तो आपका रिजल्ट क्या, -2x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 8x, 9 को उधर ले जाओ, दैट बिकम्स -8 बिकॉज 1 - 9 इज -8। तो x का जो वैल्यू हो क्या आ गया -1, राइट। अगर आप -1 लेके बढ़ते ना तो x का वैल्यू आपका जाता +1, अल्टीमेटली -1 ही आंसर आता। तो जो आपका पॉइंट P था वो हो जाएगा -1,0 एंड दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है इन दिस केस। x
अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट पूछ रहा है तो। अगर वाई एक्सिस में पूछेगा तो अगेन जनरल फॉर्म जो है मैंने क्लियर कट बताया, 0 एंड प्लस माइनस वाई आर को एज्यूम करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 तक हमने कर लिया। बोलता है वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे स्लोप का मैं फंडा यूज़ कर दूंगा, क्लियर कट। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ कि किसी एक एंगल को मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट। किसी एक एंगल को मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है। और मैंने अभी पहले बताया था कि कभी भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, -1। तो मैं 3 पॉइंट्स को पहले लिख लेता हूँ। क्या 3 पॉइंट्स है, P विच इज़ -2 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ बना रहा हूँ। एक पॉइंट P है विच इज़ -2 2। व्हाट इज़ अनदर पॉइंट, P तो मैंने लिख दिया 2 and -2। 7 3 Q है। ओके, दिस इज 2 and -2। लेट मी जस्ट करेक्ट। ये यहाँ पे दे रखा है 2 और ये है -2। देन देयर इज़ अ पॉइंट Q। Q क्या दे रखा है, 7 3 11 -1, ठीक है। 7 3 एंड 11 एंड -1, ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और हमें क्या प्रूफ करना है, चेक करना है या फिर प्रूव ही करना है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ PQ पहले निकाल लेते हैं। इसका देखते हैं स्लोप क्या आता है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ PQ। सो अगेन 3 माइनस ऑफ -2 तो वो हो जाएगा 5, राइट। 7 -2 विच इज़ 5, तो ये हो गया 1, राइट। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज वो प्रोसेस मैंने दिखा दिया था। सिमिलरली स्लोप ऑफ QR, मैं QR का स्लोप निकाल लेता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो मैं तीनों का केस लूँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको फाइनली बना दूंगा ट्राइंगल कौन सा आपका है। तो यहाँ पे -1 एंड -3, सो -1 -3 इज -4 डिवाइडेड बाय 11 7 विच इज़ 4। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया -1। आप चेक कर सकते हो यही दो लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, PR भी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ PR। सो -1 + 2, राइट, दैट इज़ 1 एंड 11 - 2 विच इज़ 9। 11 - 2 आपका 9 हो गया, तो रिजल्ट आ जा रहा है 1/9। अब मैंने क्या बताया था फंडा, मैंने फंडा बताया था कि कभी भी स्लोप के कॉन्सेप्ट में कोई दो लाइन है, मान लो एक लाइन ये है L1 और एक लाइन है L2, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। मान लो L1 का स्लोप है M1 और L2 का स्लोप है M2, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों लाइन को कंसिडर करूँ, एक लाइन है RQ, एक लाइन है QR, इनका प्रोडक्ट भी -1 आ रहा है, 1 × -1, राइट। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। आप किसी को ले लो, मान लो मैं PQ ऐसा लिख दिया, कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है QR, तो ये QR हो गया, ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। बस आपको परपेंडिकुलर ही प्रूव करना था, तो आप सिंपली लिख देना यस PQR और सिंपली राइट ट्राइंगल PQR, वो बेटर रहेगा। ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और कहाँ पे वो राइट एंगल है, विथ एंगल Q = 90 डिग्री। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, राइट। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आप चाहे तो उसको डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। मैं क्या किया हूँ, एंगल को यूज़ किया हूँ स्लोप के कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। चलो अब और 3 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अच्छा और 4 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोलता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स P, Q, R एंड S आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सवाल बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर डिलीट कर देता हूँ, इतना मेहनत नहीं करना, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली बता दूंगा कैसे करना है। 2 तरीका अगेन यहाँ पे भी है। पहला तरीका क्या है कि आप डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप करना चाहते हो तो वो आपको टाइम लेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन फॉलो करता हूँ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है कि कोई भी दो पेयर ऑफ लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। जैसे कि मान लो कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये फ्रेम किया जो क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। मतलब ABCD ये हो गया पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे पैरेलल वाला फंडा यूज़ करना है। आप समझ पा रहे हो ना, पैरेलल वाला फंडा। अगर आप स्लोप के टर्म में बात करो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा, बिकॉज लाइन क्या है, आपके पैरेलल दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्लोप्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। PQRS दे रखा है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि PQRS जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, या तो इस ऑर्डर में लिखो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 2, -2, P का वैल्यू दे रखा है, Q है 7 and 3, R है 11 and -1, राइट, और S आपका दे रखा है 6 and -6। आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। अगर स्लोप इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पैरेलल हो जाएगा, बन गया फिर पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ PS, ठीक है। PS का स्लोप क्या आ रहा है, ये लाइन PS दे रखा है,
तो y2 माइनस वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सो -6 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये, सो -6 + 2 डिवाइडेड बाई 6 - 2। तो ये रिजल्ट क्या आ जा रहा है आपका, ये रिजल्ट आ जा रहा है -4/4 विच इज़ -1। सिमिलरली मैं इसका जस्ट अपोजिट वाला निकालता हूँ आर क्यू, तो स्लोप ऑफ आर क्यू क्या हो जाएगा, -1 एंड -3, सो -1 -3 डिवाइडेड बाई 11 - 7। तो देखो यहाँ पे -4/4 विच इज़ अगेन -1, मतलब एक चीज़ पक्का हो गया कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, बिकॉज इनका स्लोप क्या आ जा रहा है, इनका स्लोप आ जा रहा है इक्वल, ऑलराइट, देयर स्लोप इज़ इक्वल। तो यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर देना, या फिर आप एक काम कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो आप। तो लेट मी जस्ट राइट ऑल, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। एक पेयर हो गया, अब मैं दूसरे पेयर की ओर जंप करता हूँ, राइट, लेट मी जस्ट इरेज दिस। सेकंड पेयर जो हमारा है वो कौन सा, सेकंड पेयर हमारा है ये वाला पेयर, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, PQ, और PQ का पेयर है RS। तो स्लोप ऑफ PQ ये निकाल लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 - 2, 3 माइनस ऑफ -2, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया 5/5, ओके, विच इज़ 1। और फाइनली स्लोप ऑफ RS निकाल लेता हूँ, RS क्या हो जाएगा, -1 एंड +6, सो -1 + 6 डिवाइडेड बाई 11 - 6। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, अगेन 5/5 विच इज़ 1। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, हेंस ये रीज़न आपको देना है, दैट स्लोप ऑफ PS इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RQ, द फर्स्ट थिंग, एंड स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ PS जो है वो पैरेलल है RQ का, और इसका मतलब क्या हुआ, PQ जो है वो पैरेलल है RS का। एक कंडीशन हमने पैरेललोग्राम का फुलफिल कर दिया, राइट, पैरेलल वाला। तो मैं क्लियरली यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली यहाँ पे बोल सकता हूँ, हेंस PQRS क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आपको लाइक 2-3 स्टेप्स में आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रोम्बस प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने का, बिकॉज पैरेललोग्राम में सिर्फ एक कंडीशन था ना कि वो पैरेलल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। रोम्बस में क्या है, इक्वल भी प्रूफ करना होगा डिस्टेंस को, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने सीखा था उसको यूज़ करो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10। अगेन क्वाइट सिंपल, x का वैल्यू बताना है, अगर डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो अगेन यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो छोटा सा इक्वेशन, लेट मी जस्ट सॉल्व इट क्विकली, 2-3 लाइन में आ जाएगा इसका आंसर। मेन स्टेप्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट, बिकॉज अगेन दिस इज़ रिपीटेशन, कोई नया क्वेश्चन ये नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी बताऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, बोलता है x का वैल्यू बताना है, अगर डिस्टेंस जो है, मान लो एक पॉइंट है L, एक पॉइंट है M, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट, L जो है वो x,7 है, M जो है वो 1,15 है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं x - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है तो मैं स्क्वायर रूट यहाँ ना लेकर के उधर भेज दूंगा राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, दैट सिंपली बिकम्स 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। आप फटाफट इसको सॉल्व भी कर सकते हो, राइट, जैसे मैं बता रहा हूँ। मीन वाला प्रैक्टिस भी करो तो फिर आसानी होगा आपको। ओके, सो नाउ एक्सपैंड कर देता हूँ मैं। दिस इज सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 - 15 विच इज़ 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बात तो एक ही 8 का स्क्वायर 64 हो गया, दैट इज़ 100। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा विच इज़ x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। +1 है तो चलो मैं +1 यहाँ लिख दिया, इसको इधर ले आता हूँ 100 को, तो ये हो जाएगा -36 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट, बिकॉज 64 - 100 इज़ -36, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था मेरा +1 दे रखा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ऑल सॉल्व करता हूँ, लेट मी जस्ट इरेज। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली x स्क्वायर, राइट, हाँ, दिस बिकम्स, लेट मी जस्ट यूज इरेजर, ओके, यस। सो x स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका हो जाएगा -35 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्प्लिट कर दो, आसानी से कर सकते हो आप स्प्लिट। कौन सा 2 नंबर आपको ध्यान रखना है, आपको बस वो ध्यान रखना है 2 नंबर, वो आपके 2 नंबर हैं 7 and 5। 7 and 5 इज़ 35 एंड -7 + 5 इज़ -2, तो आपको 2 नंबर मिल चुके। सो आप सिंपली क्या करोगे, इसको ब्रेक x - 7 टाइम्स x + 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बिकॉज आप कभी भी ओपन करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ किया,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, राइट। 2 नंबर मेरे दिमाग में आ गए थे। 35 आपको प्रोटेक्ट करके लाना है, तो -7 × 5 इज़ -35 एंड -7 + 5 इज़ -2। तो यहाँ से x का वैल्यू या तो 7 आएगा या तो -5 आएगा। आपको दोनों वैल्यूज़ एज्यूम करनी है, दोनों वैल्यूज़ लेके चलना है ना, बिकॉज सिमेट्रिक रिजल्ट चल रहा है, एक ऊपर तो एक नीचे, राइट। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये हो जाएगा, विच इज़ x = 7 and -5। सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 अप्रोच करना है। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको क्या प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के हैं। तो अगेन दिस इज क्वाइट सिंपल, लेट मी जस्ट इरेज दिस। तो फिर मैं ये वाला बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। बट स्लोप वाला कॉन्सेप्ट के लिए आपको एंगल फाइंड करना होगा, मतलब किसी भी 2 लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना होगा। तो वो चीज़ अभी क्लास 10th में नहीं है, अगर आप बोलो तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। इसको आप सिंपली क्या कर देना, डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ कर देना। डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूफ करोगे कि कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का डेफिनेशन ही होता है कि तीनों साइड्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं 8 को बनाऊँ, ए बी का डिस्टेंस निकालो डायरेक्टली, राइट, या ए बी स्क्वायर निकाल लो, बात तो एक ही है, ए बी निकालूँ या ए बी स्क्वायर निकाल लो। अगर मैं हर का स्क्वायर निकाल लूँगा, अगर हर का इक्वल आ गया तो दैट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। तो 1 - 1 विच इज़ 0 का स्क्वायर, सो 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 विच इज़ -4 का स्क्वायर, सो दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 16। ए बी स्क्वायर 16 आ गया। अब मैं बी सी स्क्वायर निकालता हूँ, तो ये क्या दे रखा है, 1 - 1 प्लस ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा दे रखा है, तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया। 2√3 है, इसका स्क्वायर करना है, राइट, 2√3 का स्क्वायर, सो 2√3 × 2√3, 2 × 2 4 हो गया, √3 × √3 3 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया, इस पार्ट का काम खत्म। और अगला क्या, 6 - 4, 6 - 4 मतलब 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट अगेन कम्स आउट टू बी 16। तो ये भी 16 आ रहा है। लास्ट में आपको ए सी का स्क्वायर निकाल देना है। ए सी का स्क्वायर निकालोगे तो देखो 1 और 1 फिर से कैंसिल आउट हो गया, 2√3 का स्क्वायर जो भी जस्ट निकाला हमने 12 हो गया, और 2 - 4, 2 - 4 इज़ -2, -2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया, 16 आ गया। विच मीन्स ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, जिसमें हमने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए और पहला एक्सरसाइज कवर किया। आने वाले वीडियोज़ में क्या करूँगा, मैं दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज जो है, आने वाले एक्सरसाइजेस उनको भी कवर करूँगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।